हमारे यहाँ गैरत के नाम पर सिर्फ अपनी बहनें कत्ल की जाती हैं, दूसरों की बहनों की तो वीडियो बनाई जाती हैं। औरत को चांद की तरह नहीं होना चाहिए जिसे हर कोई बेनकाब देखे। औरत को होना चाहिए तो उस सूरज की तरह जिसे देखने वाली हर नजर खुद ब खुद झुकने पे मजबूर हो जाए। और इस दुनिया में बहुत सी किताबें हैं मगर गुलाब सिर्फ कुरान पाक पर है। प्लीज जरा सोचिए। एक लड़की जिसकी पाँव में कभी चप्पलें भी न थी, माँ बनते ही उसके पाँव तले जन्नत आ गई। और एक लड़का जिस पर कोई दरवाजा न खुलता था, बाप बनते ही उसे जन्नत का दरवाजा बना दिया गया। जब हमारा रब हमें इतना बड़ा दर्जा दे सकता है तो क्या हम अपने रब के बताए हुए रास्तों पर नहीं चल सकते? मुझे तो डर लगता है कि जब रोजे क़यामत हजरत फातिमा आज की माँ से पूछेगी कि क्या मेरे बाबा का दीन इतना मुश्किल था कि तुम एक पर्दा तक नहीं कर सकी। प्लीज खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलो और उन पर अमल करो, क़यामत दूर नहीं। एक पैगाम शोहर के लिए जो किचन में तेरे लिए अपना हाथ जला सकती है और तेरे 6-7 बच्चे पाल सकती है, बराए मेहरबानी घर आने पर उनका दिल न जलाया करें। और एक पैगाम बीवी के लिए जो सारा दिन घर से बाहर रहकर कई तरह की तकलीफ उठाता है और अपना खून पसीना एक करता है ताकि रात को मेरे बीवी बच्चे आराम से 2 लुकमे खा सकें। बराए मेहरबानी उनके घर आने पर उनका खून न चूसा करें, आपस में प्यार बांटे, जिंदगी आराम से कटेगी। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता और शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और अल्लाह के सिवा उसे कोई जान नहीं सकता। इसलिए अगर आपके साथ कोई बुरा करे ना तो प्लीज खामोश हो जाएं, क्योंकि अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ एक झटके में निकाल सकती है और अल्लाह ताला खुद ही उससे उसकी आजमाइश लेता है। बीवी की आंख में कभी आंसू ना आने देना, क्योंकि अगर बीवी रोती है ना तो शोहर की जेब से बरकत खत्म हो जाती है। एक एक आंसू बहुत महंगा पड़ता है और फिर शोहर खुद ब खुद रोने पे मजबूर हो जाता है। जब अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है और जब किसी और का बच्चा रोता है तो सर में दर्द होता है। जब अपनी बीवी रोती है तो सर में दर्द होता है और जब किसी और की बीवी रोती है तो दिल में दर्द होता है। पुराने वक्तों की बात है, उस वक्त घरों की दीवारें नहीं होती थी और अगर होती भी थी तो बहुत छोटी सी होती थी, क्योंकि उस वक्त के वालिदैन अपनी औलाद की ऐसी परवरिश करते थे कि उनके दिलों में शर्म और हया की एक दीवार बन जाती थी जिसे कोई भी अबूर नहीं कर सकता था। आज के दौर में हमने अपने घरों की दीवारें तो ऊंची कर ली मगर अपनी औलाद के दिलों में शर्म और हया की दीवारें न बना सके। प्लीज जरा सोचिए और अपनी औलाद की परवरिश अच्छी तरीके से कीजिए। बेटी ने बाजार से नया मोबाइल फोन खरीदा तो घर आने पर बाप ने पूछा कि बेटी तुमने मोबाइल फोन पर यह कवर क्यों लगा रखा है? तो बेटी ने जवाब दिया कि बाबा कवर लगाने से मोबाइल फोन गिरदो गुबार और गंदगी से महफूज रहता है। तो बाप ने जवाब दिया कि बेटी जब तुम्हें ये पता है कि कवर लगाने से तुम्हारा फोन गिरदो गुबार और गंदगी से महफूज रहता है तो तुम अपने चेहरे और जिस्म पर हिजाब क्यों नहीं करती, ताकि तुम भी लोगों की गंदी और गलाजत भरी नजरों से महफूज रह सको और अपने जिस्म की हिफाजत कर सको। प्लीज जरा सोचिए। रेस में जीतने वाला घोड़ा ये नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। इसलिए अगर आप अपने आप को कभी तकलीफ में पाओ ना तो ये सोच लेना कि तुम्हारा रब खुदा चाहता है कि जीत तुम्हारी ही हो। हवस में औरत के पैर चाट भी लेता है, मर्द कुत्ता नहीं मगर फिर भी ये काट भी लेता है। अजीब मोहब्बत है ना आजकल आदम के बेटे की, महबूब को अपने दोस्तों से बांट भी लेता है। मौला मेरी तौबा, मौला। हर इंसान दिल का बुरा और बेवफा नहीं होता, बुझ जाता है दिया तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। अगर आपके साथ कोई बुरा करे ना तो प्लीज उसे माफ कर दें, क्योंकि माफ करने वाला अल्लाह के बहुत करीब होता है और अल्लाह खुद ही उससे उसकी आजमाइश लेता है। एक औरत जो ब्यूटी पार्लर से 25,000 का मेकअप करवा कर आती है, क्या वो सारा दिन नमाज पढ़ेगी? यकीनन नहीं, क्योंकि वो सोचेगी कि मैं अपना 25,000 एक वुजू करके जाया कर दूं। वो रब जिसने हमें हुस्न दिया वो नाराज होता है तो हो जाए, लेकिन हमारा फैशन नहीं छूटना चाहिए। ऐ मेरी बहना, क्या तूने मरना नहीं है? अगर तेरे मरने के बाद तेरा ये चेहरा बिगड़ गया तो फिर क्या करोगी? प्लीज जरा सोचिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार काफ़ी लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि यार आप कहाँ के रहने वाले हो,
تو یار میں کھاریاں سٹی کا رہنے والا ہوں، لاہور والی سائڈ سے، گجرات سے تھوڑا آگے اور جہلم سے تھوڑا پیچھے، وہاں کھاریاں سٹی ہے، وہاں کا میں رہنے والا ہوں۔ اور یار کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کمنٹ کا رپلائی نہیں دیتے، یار پلیز انسٹا پہ مجھے میسج کیا کریں، میں آپ کا وہاں ضرور رپلائی دوں گا۔ یار میسج اتنے ہوتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا رپلائی دینے کا۔ باقی اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ۔